जो हमारे पास वेन डायग्राम है ना, ठीक है, इन वेन डायग्राम का मतलब ये होता है कि कोई भी हमने ना एक सेट बनाया, ठीक है, सेट सपोज ये है हमारे पास 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तुम्हें समझ में आ गया कौन सा सेट चल रहा है ना, और इवन नंबर्स का, ठीक है, सेट ए बोल देते हैं इसको। कोई दूसरा सेट है, बी सेट है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने 3, 2 भी लिख दिया, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, ठीक है, 11 लिखा, उसके बाद 13, ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, प्राइम नंबर का सेट चल रहा है, ठीक है। और कोई यूनिवर्सल सेट गिवन है, यू गिवन है, जो कि हमें गिवन है 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते, यानी ये पूरे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं इन सेट को ना, इन सेट को अगर मैं डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, हम इसको अगर किसी सेट को डायग्राम के फॉर्म में क्या करते हैं, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं वेन डायग्राम। बस समझ में आ गया, किसी भी सेट को ना डायग्राम के फॉर्म में क्या करना, रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। जैसे कभी तुमने वो देखा ना पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ भी तो होता है, एक वो देखा पिक्चर वाले ग्राफ आते थे पहले छोटी क्लास में, पिक्चर वाले ग्राफ, उसमें ऐसे तो होता था, एक पिक्चर, एक केक की पिक्चर गिवन होती थी, और ये बोलता था कि ये इसके 10 केक को शो कर रहा है, ठीक है, फिर एक केक ऐसा होता था, एक आधा केक होता था, तो ये 1 10 और ये कितना हो गया 5, तो ये 15 केक को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने पढ़े थे क्वेश्चन छोटी क्लास में, ठीक है। तो वो क्या होता था, किसी एक डाटा को ना एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ पर वही है वेन डायग्राम, मतलब किसी डाटा को एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। उसमें कुछ नोटेशन होते हैं, क्या नोटेशन होते हैं, देखो, जो भी सेट होगा, ठीक है, सर्कल से, ठीक है, इस सर्कल से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को, कोई सा भी सेट हो सकता है, ठीक है, आइदर वो ए है, बी है, सी है, डी है, कोई भी है, ठीक है। हम किसी रेक्टेंगल से ना, या स्क्वायर से, रेक्टेंगल बोल देते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं, जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसको शो करेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो वेन डायग्राम ना, इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है। मैंने कोई सेट बनाया ये वाला, ठीक है, ये वाला कौन सा सेट हो गया, यू सेट हो गया, यूनिवर्सल इसका नाम। ये जो ए और बी होंगे ना, ये इसके अंदर आएंगे, बाहर आएंगे, अंदर ही तो आएंगे भाई, इसके अंदर क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे एलिमेंट है, और ये ए इसका सबसेट नहीं होगा, सबसेट तो बोलेंगे इस वाले को, सबसेट हमने पढ़ा है कि सारे ए के एलिमेंट किस में आने चाहिए, बी में आने चाहिए, ठीक है। वैसे हमने पढ़ा ये वाले बी के एलिमेंट किस में आने चाहिए, इस वाले में आने चाहिए, तो ये जो ए और बी है ना, ये ए और बी क्या होंगे, इसके अंदर के होंगे, ए और बी, समझ में आ गया ना, ए और बी अंदर होंगे, ठीक है। अब बनाने के अलग अलग तरीके हैं, ये ए और बी ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, और ये ए और बी कैसे बन सकता है, हो सकता है आपस में दूसरे काट रहे हो, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। और या तो मतलब दूसरा मतलब इसका वही हो गया कि या तो वो ऐसे बनेगा कि ए और बी क्या होंगे, बहुत दूर दूर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हो जाएगा, मतलब मेरा अभी कहने का मतलब दो परस्पेक्टिव यहाँ पर कि या तो वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और या तो वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, ठीक है। और वो करेंगे भी कहाँ पर, एक पॉइंट पे, ऐसे 2 पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाहर नहीं बना सकता मैं, बाहर तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, इसके अंदर आएंगे, ठीक है। सपोज कोई क्वेश्चन आ गया, हमें यूनिवर्सल गिवन है 1 से लेके ये सब कुछ गिवन है, और एक सेट हमें गिवन हो गया, ए सेट एक्स मान लेते हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, ठीक है। अब ये यूनियन तो यूनिवर्सल सेट जो है वो तो 1 2 3 वो सारे नेचुरल नंबर चल रहे हैं, तो ये नेचुरल नंबर में आते हैं, ये नहीं आएंगे, तो अगर मुझे इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है ना, तो यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो इस वाले सेट का इससे वो लेना देना होगा, वो लेना देना नहीं है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, सेपरेट बनाएंगे, ए वाला बाहर बनेगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। पर मोस्टली क्वेश्चन नहीं होते ऐसे जो ये बाहर बनेगा, समझ में आ गया ना, बाहर बनेगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो अंदर बनेंगे, ठीक है, पर पता होना चाहिए कॉमन सेंस के लिए कि कौन सा वाला डायग्राम बाहर बनेगा, कौन सा अंदर बनेगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना भी डिफरेंट टाइप के वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसे बनता है, कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, ए का और इंटरसेक्शन बी का कैसे बनेगा, ए एंड बी का कैसे बनेगा, ये सब सीखेंगे हम, ठीक है। तो लिखो पहले वेन डायग्राम, पहले एग्जाम्पल एक से बनेगा, ठीक है। देखो जैसे ना मैंने पहला बनाते हैं कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी है, ठीक है, यानी ए यूनियन बी है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट फॉर्म में, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर पहले मैं ए यूनियन बी निकाल दूं, ए यूनियन बी कितना आएगा, ये दोनों के दोनों होंगे, ए और बी ये दोनों होंगे, ठीक है। तो हम ऐसे मान लेते हैं थोड़ा आसान बनाने के लिए, ये वाले नंबर सिर्फ 10 तक है, ये नंबर 13 तक है, और ये वाले नंबर कहाँ तक है, ये है 20 तक, थोड़ा आसान हो जाएगा, समझ में आ गया इतना, ठीक है। थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं सेट को कम कर दिया, ठीक है। ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, जो इसमें कॉमन है पहले तो इसको लिख दो, 2 4 6 8 और 10, उसके बाद ये वाला 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 11 भी आएगा और 13 भी आएगा, सिंपल सी बात है। यूनियन का मतलब कि जो कॉमन है वो तो एक बार आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा एक बार भी, ठीक है, वो दोबारा इसको रिपीट करेंगे हम, ठीक है। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेन डायग्राम में, कैसे देखो, मैंने क्या करा, एक यूनियन सेट बनाया, यू बनाया, ठीक है, ये वाला सेट क्या हो गया, यू हो गया, ठीक है। इस यू के अंदर ना कुछ एलिमेंट ऐसे घूम रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 20 तक नंबर इसके अंदर घूम रहे होंगे, ठीक है।
21 नंबर भी आएगा इसके अंदर? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यूनिवर्सल सेट कहाँ तक है हमारा? सिर्फ 20 तक है। समझ में आएगा ना? 21 अगर होगा तो इसके बाहर होगा, 21 बाहर होगा। ठीक है, बाहर से हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो यूनिवर्सल के अंदर काम करना है। ठीक है, ए सेट की बात करते हैं। ए वाला सेट क्या है? 2 4 6 8 10। ठीक है, मैं एक ए बनाता हूँ, मैंने ऐसे बनाया ए सेट। ये वाला क्या है? ए सेट है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया किसका? ए का। ठीक है, 2 4 6 8 10 यानी 2 इसके अंदर आएगा, 4 इसके अंदर आएगा, 6 इसके अंदर आएगा, 8 इसके अंदर आएगा और 10 इसके अंदर आएगा। समझ में आ गया? इतना आ गया सब में? ठीक है, हाँ वो मैटर नहीं करता, वो इसको 2 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, कंटिन्यू लिख दो। अभी तो मैं रेंडर में डायग्राम बना रहा हूँ बस। ठीक है, बस मैं बता रहा कि 2 6 4 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 8 यहाँ पर नहीं हो सकता, यूनियन के हिसाब से तो हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, पर क्या ए के हिसाब से यहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता, तो 8 वाला यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब चलते हैं बी के पास। बी वाला क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 13। ठीक है, अब जो बी वाला जो है ना, ध्यान से समझना, पहले उतारना मत कुछ। ठीक है, बी वाला जो मैं बनाऊंगा, इन दोनों में पहले देखो, इन दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है। इन दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो कॉमन होगा, बट 2 तो दोनों के अंदर ही आ रहा होगा। तो यानी कि मैंने अभी तुम्हें एक बात बताया था, यूनियन के ना 2 बनते हैं, या तो सर्कल ऐसे करके बनाए जाएंगे और या तो सर्कल कैसे बनाए जाएंगे? ऐसे बनाए जाएंगे, इंटरसेक्शन करके बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्ट ना तब करते हैं सर्कल अगर उसमें कुछ कॉमन हो। मतलब ये वाला डायग्राम तब बनता है इफ बोथ सेट हैव नथिंग कॉमन। ठीक है, अगर कोई भी सेट में ना अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका डायग्राम ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, और ऐसे लिखेंगे इफ बोथ सेट हैव सम एलिमेंट आर कॉमन, तब उसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है? ऐसे बनाया जाता है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अगर कुछ ना कुछ कॉमन है तो इसको रफ में लिख देना बाद में। ठीक है, अगर कुछ कॉमन है तो ऐसे बनाया जाएगा, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो फिर ऐसे बनाया जाएगा। समझ में आ गया ना इतना है? ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन तो है, तो कॉमन वाले को कैसे बनाया जाता है? कॉमन वाले को बनाया जाता है ऐसे। समझ में आ गया ना? कॉमन वाले को ऐसे। ये कौन सा सेट हो गया? बी सेट। अब देखो ये जो इनमें कॉमन पार्ट क्या है? बी के ना एलिमेंट लिखता हूँ मैं, बी के एलिमेंट ध्यान से देखना। ठीक है, बी के एलिमेंट क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 11 13। मैंने अभी यहाँ पर लिखा, बी को बाहर लिख देते हैं। ठीक है, 2 लिखा मैंने, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 11 लिखा और 13 लिखा। ये हो गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर मार्कर से एडिटिंग करता रहना, तो एडिटिंग कर रहा मैं, ध्यान से लिखते रहना। इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन था, 2 एलिमेंट कॉमन था, एक मतलब 2 एलिमेंट का मतलब कि 2 दोनों में क्या है? कॉमन है। क्या और कोई एलिमेंट भी कॉमन है इसमें? और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन वाला एलिमेंट है ना वो इस वाले पार्ट में आता है। इस वाले पार्ट का मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारा कॉमन वाला एलिमेंट होगा ना वो ही छुपा होगा। ठीक है, तो हम ऐसे बोल देते हैं कि जो ये 2 होगा, ये वाला 2 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ठीक है, क्यों? जो ये 2 होगा ना, ये वाला 2, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं इस वाले 2 को बना रहा हूँ अलग मार्कर से। ये वाला 2 ए का सर्कल कहां से कहां तक है? ऐसे करके होगा, ये ए के अंदर भी आ रहा होगा ना ए के अंदर। ठीक है, और ये वाला जो सर्कल है, बी वाला जो सर्कल है, ठीक है, बी सर्कल कैसे होगा? ऐसे होगा, ये बी के अंदर भी आ रहा होगा। नॉर्मल सी बात है। तो यानी कि जो 2 एलिमेंट है ना, ये इसके अंदर भी आ रहा होगा और ये इसके अंदर भी आ रहा होगा। तो जो कॉमन एलिमेंट होता है ना यहाँ पे लिखा जाता है। समझ में आ गया नहीं? ठीक है, 6 4 8 10 ये ए में तो आ रहे, क्या बी के अंदर भी है? बी के सर्कल में नहीं है। तो देखो 4 6 8 10 ये यहाँ पर तुम्हें नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, वेन डायग्राम से ना अगर तुम वेन डायग्राम समझ गए, ठीक है, तो तुम्हें ए माइनस बी निकालने की जरूरत है। वेन डायग्राम से तुम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे वेन डायग्राम से। ठीक है, और एनडीए वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज। ठीक है, इधर चलते हैं अब। 3 5 7 11 13 3 एरा 5 एरा 7 एरा 11 एरा 13 एरा। क्या इन नंबर का कुछ ए से लेना देना है? बी से ए से लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ऐसे बना रहा हूँ कि जो ए वाला सेट है ना, ए सेट का डायग्राम है ये वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन। ठीक है, और जो तुम्हारा बी वाला सेट है इसकी कौन सी लाइन होगी? इसकी होगी ग्रीन वाली लाइन। ठीक है, तो ब्लू वाली लाइन कौन सी होगी? ये वाला हो गया। तो यानी इस ब्लू लाइन के अंदर जो जो होंगे वो सारे किससे बिलोंग करेंगे? ए से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है मेरे पास, यानी ब्लू वाली लाइन के जो अंदर अंदर जो तुम्हारे एलिमेंट होंगे ये सारे किससे बिलोंग करेंगे? बी से बिलोंग करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो बाकी के नंबर कहाँ होंगे? अभी 1 नहीं आया क्योंकि जो यूनियन है वो कहाँ से कहाँ तक, यूनिवर्सल कहाँ से कहाँ तक है? 20 तक होगा, है ना? तो 1 अभी दिख रहा तुम्हें कहाँ पे लिखा हुआ? 1 नहीं तो 1 कहाँ पर होगा? 1 होगा इसके बाहर। समझ में आ गया ना? क्यों? ना तो वो ए में ना तो वो बी में। समझ में आ गया? 2 तो कवर हो गया, 3 कवर हो गया, 4 कवर हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 कहीं पर नहीं दिख रहा। 9 कहाँ पर होगा? इसके बाहर होगा। समझ में आ गया? 9 पता नहीं क्यों आ रहा बाहर। ठीक है, 10 कहाँ पे होगा? 10 के अंदर है, 11 भी अंदर है। ठीक है, ये 10 11 अंदर होंगे।
फिर 12 बाहर होगा, 13 बाहर होगा, 14 बाहर होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा और 20 होगा। ठीक है, पोजीशन मैटर नहीं करती वो, क्योंकि यहाँ पर नंबर कहाँ तक लिखे हैं, इस तक लिखे हैं। पोजीशन मैटर नहीं करेगी, चाहे नंबर कहाँ हो, अंदर बाहर 13 वाला नहीं आएगा, 13 वाला क्योंकि रिपीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, पोजीशन मैटर नहीं करेगी, 20 को मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, वो कुछ मैटर नहीं करेगा। ठीक है, बट पोजीशन किसकी मैटर करेगी, इस वाले 2 की मैटर करेगी। समझ में आ गया नहीं है। ठीक है, तो अभी बस मैंने क्या करा, इन सेट को ना एक रिप्रेजेंट फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लिख दिया। समझ में आ गया ना, इतना ही। ठीक है, उतारो पहले। पहला वाला क्या चल रहा, पहला वाला ये बोला कि ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है। देखो मैं कलर शेड करूंगा, ठीक है, वो समझना चाहते हैं। 2 4 6 8 10 3 5 7 11 13 2 कहाँ पर है, 2 ये है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा कि ए यूनियन बी कहाँ पर आता है, इसके वेन डायग्राम में कैसे शो रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। 4 ये रहा, 6 ये रहा, ठीक है, 8 ये रहा, 10 ये रहा, 3 ये 5 ये है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है। ठीक है, मतलब इन दोनों गोले के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे यूनियन में लिखे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसको शेड करना है तो मैं कुछ ऐसे नहीं करूंगा शेड, ये वाला सर्कल शेड होगा पूरा। ठीक है, ये लाइन बाहर मत डाल देना बस। ठीक है, ये वाला लाइन पूरा शेड होगा और ये वाला लाइन भी क्या होगा, ये वाला भी पूरा पूरा शेड होगा। सिंपल से बात समझ में आ गई ना, बाहर नहीं जाएगा। बाहर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर वाला तुम्हारा क्या बनेगा, फिर वो बाहर वाला उसमें चल जाएगा, यूनियन वाले यूनिवर्सल में चल जाएगा। ठीक है, जो नंबर लिखे ना दोबारा लिख देता हूँ, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 4 हो गया, बीच में कौन एलिमेंट बैठा है, 2 बैठा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा था, 11 था, 3 था, 5 था, 13 था और 7 था। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, तो ये वाला जो तुमने सेट बनाया ना, ठीक है, ये वाला सेट कौन सा वाला रिप्रेजेंट होगा, ए यूनियन बी। ये वाली इसकी लाइन जा रही बी वाले की, ठीक है, और ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी, ए वाले की। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, ऐसे अगर मैं देखो सेकंड डायग्राम बनाते हैं, तो पहला किसका था, ए यूनियन बी का। ठीक है, सेकंड डायग्राम ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है, इसका मतलब ऐसे पढ़ते हैं ना कि ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए वाला किससे इंटरसेक्शन करेगा, बी वाले से इंटरसेक्शन करेगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैं एक यूनियन एक सेट बनाता हूँ। मैंने पहले क्या बनाया, यू बना दिया। ठीक है, मैं सारे एलिमेंट बार बार नहीं लिखूंगा, बस मैंने पहले अच्छे से समझाया, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम वेन डायग्राम में कोई भी नंबर नहीं लिखते। अगर मुझे ये बात बताओ, अगर नंबर अगर इंफिनिटी तक होते हैं, क्या सारे नंबर लिख देते हैं, इसके पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी तो हमने इसलिए छोटा सा सेट लिया 20 तक अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, नंबर नहीं लिखने, नंबर हम नंबर के बिना समझना स्टार्ट करेंगे। ये वाला सेट ए हो गया, ये वाला सेट इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो पार्ट कॉमन होता है ना। तो पहले अगर मैं रफली अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ, तो ए हमारे ये लिखा है, बी ये लिखा है, कुछ कॉमन है इसमें, एक 2 एलिमेंट कॉमन होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट होगा ना, वो तुम्हारा कौन सा वाला आएगा, 2 वाला आएगा। ये समझ में आ गया नहीं। ठीक है, इन दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है, ये तो ये बीच का पार्ट, ये बीच का पार्ट लिखा है कॉमन है। तो हमें शेड करना है, तो अगर मैं नंबर के हिसाब से बोलूंगा ना, नंबर में लिखने लाऊं दोबारा, चलो नंबर लिख देते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। 6 8 4 और 10, यहाँ पर आ गया 2, 11 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 13 हो गया। ठीक है, अगर मुझे 2 नंबर को शेड करना है, तो मैं कौन सा पार्ट शेड करूंगा, ये बीच वाला पार्ट शेड करूंगा, सिंपल सी बात है। तो यानी कि इसको अगर मैं शेड करता हूँ ना, तो इसका कौन सा वाला पार्ट शेड हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो पार्ट शेड करेंगे, ये वाला हम किसका पार्ट शेड करेंगे, इंटरसेक्शन वाले का। समझ में आ गया नहीं। ठीक है, तो ये जो पूरा शेड करा मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। और जो छोटा सा पार्ट, मिडिल का पार्ट जो मैंने शेयर किया, ये शेड किया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया ना, 2 चीजें हैं। ठीक है, पहले दोनों को बता रहा हूं। जैसे ना थर्ड वाला हमारे पास है डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट का अब इनका एग्जांपल नहीं लेंगे हम, इनको हटा दो, ये एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, मैं अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो डिसजॉइंट नहीं है ना, डिसजॉइंट का मतलब इनसे हटा दो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इधर चलते हैं। ठीक है, अगर ये डिसजॉइंट है तो इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला कितना आता है, 5। बताया था ना, कुछ कॉमन नहीं होता डिसजॉइंट का मतलब। ठीक है, तो मैं अगर इसको अगर वेन डायग्राम में बनाना है, वेन डायग्राम में तो कैसे बनाओगे, ऐसे तो बनेगा जब ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं होगा, यू यहाँ पर बनेगा, ए वाला सेट अलग बनेगा और बी वाला सेट क्या बनेगा, अलग बनेगा। समझ में आ गया ना, सिंपल। ठीक है, क्या किसी को शेड करने की जरूरत है, इस बार शेड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 का मतलब एक एलिमेंट कॉमन नहीं होगा हमारे पास। समझ में आ गया नहीं। ठीक है, तो ऐसे ना हम देखो, ठीक है, हम कॉम्प्लीमेंट के भी बनाना सीखेंगे। चलो पहले थर्ड बनाओ, फिर मैं रफ कर दूंगा जैसे। अगर मुझे ना इस वाले a माइनस बी को अगर वेन डायग्राम में शो करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, पहले मैं एक बड़ा सा वेन डायग्राम बना रहा हूँ। देखो ये मैंने वेन डायग्राम बना दिया बड़ा सा एक। ठीक है, जब ये u होगा ना, ध्यान से समझना, इन दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, दिख तो रहे, 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन, रैंडमली कॉमन दिख रहे हैं हमें। ठीक है,
कॉमन दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला बनेगा ऐसे करके, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ये डिसजॉइंट होते हैं, अगर इसमें कुछ कॉमन ना आता तभी ऐसे बनाया जाता, तब तो वैसे तो हमें दिख ही रहा है कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब देखो मेन एलिमेंट की पोजीशन लगा देता हूँ और चेसन में आएगा 2 3 5, 3 दोनों में आएगा तो दोनों का मतलब 3 यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, समझ में, इससे पहले पढ़ रखा हमने अभी। 5 दोनों में 5 यहाँ पर लिखा जाएगा, 7 दोनों में 7 यहाँ पर लिखा जाएगा, और क्या है, और क्या यहाँ पर कुछ लिखना है 17 दोनों में यहाँ लिखा जाएगा, ये हो गए 3 5 17, ध्यान से देखते रहना। ए वाला, ए के कौन कौन से एलिमेंट बचे हुए, 2 यहाँ पर कहीं आएगा, 5 तो लिख दिया हमने, 7 भी लिख दिया, 11 बचा हुआ, 13 बचा हुआ, 19 बचा हुआ, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कैसे लिखे, 1 वाले के, ठीक है, ये 1 आएगा, 4 आएगा, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 12 आएगा, समझ में आ गया, ठीक है। 1 से लेके 20 तक के नंबर ही हैं, 1 कवर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 बाहर पे लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि 6 किसी में नहीं है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 लिखा जाएगा, 11 12 13 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 लिखा है अंदर, 19 भी लिखा है, 20 कहीं बाहर पे होगा, समझ में आया ना नंबर पोजीशन, ठीक है। कुछ वैसे कोई मैटर नहीं करता, कोई पर बाहर अंदर कोई भी एलिमेंट आ सकता है, ठीक है। हमारा बाहर अंदर का मतलब कि 6 को यहाँ लिख सकते हो, 20 को यहाँ लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो जब मैं ना a माइनस बी अभी निकालना सिखाया था मैंने कैसे निकालते हैं, ठीक है। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि हमें a से b के एलिमेंट भगाने, है ना, हम इसको डायरेक्ट अभी सीख रहे हैं, हम डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाएंगे उसके बाद, ठीक है। a से इसके तो ये 2 आएगा, 2 तो आएगा ना भाई, 2 से तो नहीं होगा माइनस, 2 वाला आएगा, 1 वाला, 3 वाला इसके अंदर आ रहा, 3 को हटा देंगे, 3 नहीं लिखा जाएगा, 5 इसमें भी है, 5 को भी लिखा नहीं जाएगा, 7 इसमें भी है, 7 भी लिखा जाएगा, 11 होगा इसमें, 11 तो लिखेंगे हम, ठीक है, 11 इसमें आएगा, 13 इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, तो 13 को भी लिखा जाएगा, एंड अगेन 17 नहीं आएगा, बचा कौन सा 19, ये तुम्हारे क्या निकल गया a माइनस बी, समझ में आ गया, ठीक है। ये देखो ये एलिमेंट कहाँ आ रहे, 2 11 13 19, 2 11 13 13 19 ये होंगे। तो अगर मैं इस वाले इसका ना अगर मैं शेड करूंगा रीजन, ठीक है, अगर मैं इस वाले वेन डायग्राम में शेड करूंगा तो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा कि इधर की तरफ आता हुआ, ठीक है। ये वाला जो सेट होगा, ये वाला सेट क्या होगा, इसका डायग्राम इस सर्कल से इधर इधर, ठीक है, मतलब इस वाली बाउंड्री से क्या होगा, इधर इधर की तरफ होगा, समझ में आ गया ना क्यों हुआ है, ठीक है। इसके अंदर पूरा ए थोड़ी आ रहा, पूरा ए तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि पूरा ए की बाउंड्री कहाँ तक है, जो पूरा तुम्हारा ए है ना उसकी बाउंड्री ये है, देखो पूरे ए की बाउंड्री क्या है, ये होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। पर ये वाला पार्ट क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हम, क्योंकि ये वाला इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कभी अगर तुम्हें ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है, तो इसको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं इस वाले को बोलते हैं a माइनस बी, समझ में आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं, ठीक है, मैं प्रैक्टिकली अगर इसको लिखूंगा जो इधर वाला हमारा पार्ट होगा, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट शेड करता हूँ इस सर्कल से इधर इधर वाला, ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा पार्ट होगा इस सर्कल से इधर वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये वाला जो पार्ट कहलाया जाएगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको b माइनस से बोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इसका नाम ले देता हूँ मैं क्या, b माइनस है, उसमें ये वाले पार्ट नहीं आएंगे, ठीक है। और इसको अगर मैं बोलूंगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, a इंटरसेक्शन b, समझ में आ गया ना, इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो हम ना भी देखो, हम बस इतना समझ रहे कि अगर मैं a माइनस बी का वेन डायग्राम बनाऊंगा तो ये वाला सर्कल होगा ब्लू वाला, ठीक है। अगर मैं b माइनस ए का बनाऊंगा तो कौन सा होगा, रेड वाला, मैं चाहे लिख देता हूँ कि वैसे सामने आ ही रहा है, a माइनस बी का कौन सा वाला डायग्राम हो गया, ब्लू वाला, ठीक है। b माइनस ए का निकालूंगा, b माइनस ए का कौन सा हो जाएगा, रेड वाला, ये हो जाएगा रेड वाला, समझ में आ गया, रेड वाला पार्ट, ठीक है। बीच वाला पार्ट में बताइए इंटरसेक्शन b में आता है, समझ में आ गया, ठीक है।